नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश में आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में जो है भारतीय जनता पार्टी को उसके मन मुताबिक जो है वो सीटें हासिल नहीं हो पाई थी। अब इन सारी चीज़ों के चलते 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। यानी कि 2027 के इलेक्शन को लेकर जो है वो कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने और वो विधानसभा इलेक्शन में किसी भी तरह की जो है कोई भी कोताही जो है बरतना नहीं चाहते हैं और उनका जो है प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीटें हासिल करना। यानी कि लोकसभा इलेक्शन में जो उन्हें जो है वो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है पूरे करने की मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। 2027 के लिए बीजेपी के 70 जो है सेनापति हैं और सोशल इंजीनियरिंग से जो है कोर वोट पर जो है वो नज़र रखने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी 2 साल दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और पार्टी ने जो है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर जो है एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग जो है वो तैयार करने की कोशिश की है। रविवार को 70 जिलों के जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम जो है वो उनकी घोषणा जो है वो कर दी गई है, जबकि 28 जिलों के लिए अभी इंतजार करना बाकी है। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि आपने देखा जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीटों में जो है सेंध लगाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी की और वो इसमें सफल भी हुए थे। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जो है वो भुगतना पड़ा था। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मजबूत तैयारी के साथ जो है वो फील्ड में उतरना चाहती है ताकि जब वो बैटिंग करे तो उसके पास में जो है वो सीटें ही सीटें हों। अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना पूरा जो है वो मन बना लिया है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश को जो है भारी मतों से उन्हें फ़तेह करना है। सोशल इंजीनियरिंग से जो है चुनावी तैयारी पूरी करने की जो है वो कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी ने 45 जिलों में जो है नए चेहरे उतारे हैं, जबकि 25 जिला अध्यक्षों को जो है फिर से मौका दिया गया है। खास बात ये है कि पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक यानी कि सवर्णों को जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी है और ओबीसी के साथ जो है संतुलन बनाने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन दलित और महिलाओं को जो है अपेक्षित भागीदारी जो है वो नहीं मिली है। कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों को लेकर सवाल भी उठते हैं कि आखिर महिलाओं की भागीदारी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी जो है वो उस हिसाब से क्यों नहीं है जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो है बातों में कहती है। यानी कि जिस तरह के उसके स्टेटमेंट आते हैं, महिलाओं की भागीदारी को लेकर वो उतनी जो है वो नहीं दिखाई दी है। जातीय समीकरण का गणित अगर समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने जो है 70 जिला अध्यक्षों में से 39 जो है वो पद सवर्णों को जो है वो दिए हैं, जिनमें से 20 ब्राह्मण, 10 ठाकुर और 4 वैश्य हैं। 3 कायस्थ और 2 भूमिहार जो है वो शामिल हैं। वहीं 25 ओबीसी जिला अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से 5 कुर्मी, 4 मौर्य कुशवाहा, सैनी 4 और ओबीसी जातियों से जो है वो 2 लोधे और बाकी जो है अन्य जातियों में से जो है वो लिए गए हैं। और दलित समाज में जो है सिर्फ 6 लोगों को जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुस्लिम समाज को जो है इस बार कोई भी पद जो है वो नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश में। ये भी एक बड़ा सवाल जो है बनकर उभर सकता है कि आखिर मुस्लिम जो है वो कैंडिडेट्स की जो है उपेक्षा क्यों की गई है। ब्राह्मण ठाकुर वैश्य समीकरण जो है वो साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। तो बीजेपी ने जो है वो सभा वोट बैंक को जो है साधने के लिए ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी है। 20 ब्राह्मणों को जिले की कमान जो है वो सौंपी गई है। इसमें गोरखपुर से जनार्दन त्रिवेदी, बलिया से संजय मिश्रा, लखनऊ महानगर से आनंद द्विवेदी जैसे नाम जो है वो शामिल हैं। ठाकुर समाज से जो है वो 10 जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, जिसमें बिजनौर से जो है भूपेंद्र सिंह चौहान और आजमगढ़ से जो है ध्रुव सिंह जो है वो बनाए गए हैं और कानपुर दक्षिण से जो है वो शिवराम सिंह प्रमुख नाम जो है वो जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। वैश्य समाज से जो है वो 4 जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, जिसमें गाजियाबाद से मयंक गोयल और मेरठ से जो है विवेक रस्तोगी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ओबीसी समाज को जो है वो इन सारी चीज़ों में जो है वो कितनी हिस्सेदारी मिली है अगर इसकी बात करें तो बीजेपी ने ओबीसी समाज को जो है 25 जिलों की ज़िम्मेदारी जो है दी है, जिसमें से 5 कुर्मी, 4 मौर्य, कुशवाहा, सैनी, 4 अन्य ओबीसी जातियों से और 2 लोध और 1 यादव और अन्य पिछड़ी जातियों से जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं।
ओबीसी नेताओं में जो है कानपुर देहात से रेणुका सचान और लखनऊ से जो है वो विजय मौर्य और वांदा से जो है वो कल्लू राजपूत जैसे नाम जो है वो प्रमुख हैं। दलित और महिलाओं को जो है वो कम प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है, जिसके ऊपर जो है वो कहा जा सकता है विपक्ष जो है इन सारी चीज़ों को लेकर हमलावर हो सकता है। तो यूपी में दलित की आबादी 22% है के करीब है, लेकिन बीजेपी ने जो है सिर्फ 6 दलित को जो है वो जिला अध्यक्ष बनाया है, जिनमें से 3 पासी, 1 धोबी और 1 कोरी है और 1 कठेरिया समाज से है। वहीं पर महिलाओं को भी जो है केवल 5 जिलों में जो है कमान दी गई है, जो कुल हिस्सेदारी का महज 7.14 जो है वो प्रतिशत है। यानी कि ये हिस्सेदारी जो है काफ़ी कम है, जिसको लेकर जो है सवाल उठ सकते हैं और विपक्ष जो है इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को घेर सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी की बातें जो है वो करती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति? अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां जो है वो की हैं। पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक को जो है साधने पर जोर दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी को जो है वो सेंधमारी का जो है वो मौका ना मिले। दलित और महिलाओं को जो है वो कम प्रतिनिधित्व मिलने की आलोचना हो रही है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अगली सूची में जो संतुलन बनाया जाएगा। वहीं मुस्लिम जिला अध्यक्ष जो है वो ना बनाए जाने की रणनीति से साफ है कि बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है और उसको जो है वो जोर दे रही है। अब इन सारी चीजों के चलते इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो आरोप जो है वो लगाए जाएँगे, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी जो है वो बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं प्रयास करना पड़ेगा। 2027 के लिए बीजेपी का गणित जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते तैयार हो गया है। तो बीजेपी ने जातीय और सामाजिक समीकरण को जो है ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्षों की जो है वो नियुक्ति जो है वो की है। और पार्टी की रणनीति से साफ है कि कोर वोट बैंक को जो है बनाए रखना और पिछड़ी जातियों को जो है वो संतुलित तरीके से जोड़ना और जाने वाले यानी कि आने वाले दिनों में जो है वो 28 जिला अध्यक्षों की घोषणा के साथ जो है ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी कि बीजेपी 2027 की जंग जो है कैसे जीतने की तैयारी कर रही है, उनकी क्या रणनीति है और ऐसी रणनीति में बाकी समुदाय को जो है वो किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रयास जो है वो सामने आ रहे हैं, उनकी कोशिशें सामने आ रही हैं और जिस तरह से वो फील्ड में जो है काम करते हैं, यानी कि चुनावों से पहले जो है कई साल पहले जो है वो लग जाते हैं और 2 साल का जो समय है विधानसभा चुनाव में वो काफ़ी है और इसी गणित के ज़रिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि वो जन-जन से जो है अपना संपर्क बनाए और उनके दिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है जगह तैयार करे। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है सफल भी रहती है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन जो है आरएसएस का मिलता है और आरएसएस के सपोर्ट के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा महाराष्ट्र में भी जो है अच्छा जो है वो जनमत मिला, उसको हरियाणा भी जो जीतने में सहयोग मिला और दिल्ली जीतने में यानी कि दिल्ली फतेह करने में भी आरएसएस की जो प्रमुख भूमिका थी, जिस तरह से जो है आरएसएस ने बूथ में जो है अपनी मीटिंग्स की थी, जिस तरह से लोगों के साथ में जो है जनसंपर्क किया था, कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में जो है आरएसएस की बड़ी भूमिका रहती है और इस बार जो है आरएसएस ने पूरा मन बना लिया है कि जिन राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर जो है वो कमल को खिलाने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए जो है कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती जो है वो बन सकती है भारतीय जनता पार्टी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी जो है राय है या आपका मत है या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी, कांग्रेस अच्छा करेगी उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, तो आप अपना स्पष्ट जो है वो कमेंट करें। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।